हेलो क्लास 10th। सो दिस चैप्टर ऑफ जैप प्रक्रम हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और जैप प्रक्रम को मैंने बाय पार्ट्स पढ़ाया है बिकॉज एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देर आर फ्यू टॉपिक्स जिनके बारे में डिटेल में बात करने की ज़रूरत थी, पर ऐसा करते तो वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अच्छा है कि हम वर्कशीट से उन सारे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। So this is the very good way to study your chapter. You can learn so many questions in one worksheet. So let's start without any delay. So students, we are studying Jap Prakram. Let me take the green color. All right. So जीवों द्वारा पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, वृद्धि एवं जनन आदि प्रदर्शित किए जाने वाली मूल जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ऐसी जो क्रियाएं हैं जैसे पोषण यानी खाने पीने से संबंधित है, श्वसन यानी सांस लेने से, उत्सर्जन जो होता है उनमें से जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका विघटन यानी निकलना, उनका लॉस होना। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही मूल क्रियाएं होती हैं किसी की भी जीवन के लिए। पोषण की अगर बात करें तो पोषण ये का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना और ऊर्जा और जीवन के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्वों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अपन पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व ये पदार्थ होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं। पोषक तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जो पोषण प्रदान करते हैं, जैसे वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण और अन्य प्रक्रियाओं को संश्लेषित करने के लिए जीवों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व की आवश्यकता जैसे किसी शरीर जो होता है, अपना जो शरीर होता है अपना या जानवरों का या पौधों का, उन्हें विकास करने के लिए पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो अब पोषण के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है। पोषण की विधियां जानते हैं। तो पोषण जो है बच्चों दो तरीके का होता है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो पोषण जो है दो तरीके का होता है, एक स्वपोषी एक है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब जो स्वयं जो अपना भोजन बनाते हैं। कौन बनाते हैं स्वयं अपना भोजन? पौधे बनाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। विषमपोषी कौन से होते हैं? ऐसे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें आते हैं जैसे अपने सारे के सारे जंतु, मानव, कवक। और जो स्वपोषी होते हैं जैसे पौधे हो गए, हरे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गया, कुछ जीवाणु जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। यानी सिंपल सी बात है, पौधे जो होते हैं वो अपना खाना जो है स्वयं बनाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्वपोषी। नाउ मूव अहेड। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो पौधों में ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता है वह जो है संचित कर लिया जाता है, यानी उसे स्टोर कर लिया जाता है पौधों में, जिसे हम मंड यानी स्टार्च के नाम से जानते हैं। अगर आपने मेरे जो है प्रैक्टिकल के वीडियोस देखे हैं तो आपको मंड और स्टार्च के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी। नहीं देखा है तो प्रैक्टिकल को जरूर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट 10th क्लास की एक्सपेरिमेंट वाली। ओके, सो प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं बच्चों। यह प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश यानी सूर्य से जो हमें पौधों को प्रकाश मिलता है। प्रकाश जो है घर की रोशनी बल्ब से भी मिल सकता है, उसमें भी वह जो है अपना प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के बारे में फिलहाल बात कर रहे हैं। तो सूर्य के प्रकाश से जो है उन्हें प्रकाश जो है पौधों को मिलता है। और क्लोरोफिल जो होता है उनके जो है पौधे जो ग्रीन कलर के होते हैं उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी की वजह से पौधे ग्रीन नज़र आते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमारे द्वारा या वाहनों द्वारा जो है उत्सर्जित होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिल जाती है वायु से, और जल जो है उन्हें मिट्टी से प्राप्त हो जाता है। ये सब प्राप्त करने के बाद जो है वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, तो देखिए पौधों ने क्या क्या इस्तेमाल किया बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की, वाटर इस्तेमाल किया, क्लोरोफिल इस्तेमाल किया, प्रकाश इस्तेमाल किया। चार चीज़ें इस्तेमाल की, आपको याद कर लेनी है। उत्पादित ग्लूकोज यानी जो कार्बोहाइड्रेट बना है कोशिक क्रियाओं को संपन्न करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो भी अपनी क्रियाएं पौधों में चल रही होती हैं उनको संपन्न करने में मदद करता है। इस जैव रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन एक उत्पाद होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? एक उत्पाद होता है, यानी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं। ये क्या होते हैं हमारे बच्चों? इस साइड के जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, इस साइड के जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। इन्हें मैंने आपको उत्पादक और अभिकारक के रूप में पढ़ाया भी था फर्स्ट चैप्टर में। ये रासायनिक क्रिया होती है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की, जो आपको याद करनी है। रासायनिक क्रिया को हम समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों 6 टाइम है, ये आपको एज इट इज़ याद करना है। कार्बन डाइऑक्साइड के आगे 6 लिखा हुआ है, आपको याद करना है। 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 बार वाटर, और फिर क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। एरो पे एज इट इज़ आपको लिखना है, एरो लगाना है और फिर लिखना है ये ग्लूकोज है आपका। फिर 6 बार ही आपको कार्बन डाइऑक्साइड, 6 बार आपको ऑक्सीजन मिल गया, 6 बार ही आपको जल यानी वाटर मिला हुआ। ये आपका जो है एक समीकरण हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो है ये जो पदार्थ हैं जो हमें हमारे जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि में जो इस्तेमाल किए हैं पौधों ने, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनका उपयोग क्या है समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा द्वारा, स्टोमेटा क्या होते हैं बच्चों? एक पत्ती में द्वार के काम करते हैं, गेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जब ये खोलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वातावरण से पौधे में अंदर ले ली जाती है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए बच्चे, इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज क्या होता है बच्चे? C6H12O6।
ठीक है। तो ये जो सी यानी जो कार्बन आया हुआ है और ये ऑक्सीजन आई हुई है, कहाँ से आई है? कार्बन डाइऑक्साइड से आई हुई है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड से जो है एक तो स्टोमेटा द्वारा प्रवेशित होती है पौधे में, और जो है ये क्या होता है, इसमें जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। सिंपल रखिए, याद रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। जल की अगर बात करें तो जल पौधों को जो है जड़ों से मिलता है, मिट्टी से मिलता है, और जल जो है हमें मदद करता है हमारे पौधों को ग्लूकोज हाइड्रोजन के स्रोत जो होते हैं ऑक्सीजन वगैरह बनाने में। सूर्य का प्रकाश जो है बच्चे वो इस्तेमाल की होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी प्रकाश की जो सूर्य की जो रोशनी है उसको संरक्षण करना, उसको संचित करना, उसको स्टोर करने में मदद करता है। कौन? सूर्य का प्रकाश। जिसे मदद कौन करता है सूर्य का प्रकाश पकड़ने में पौधों को? ये क्लोरोफिल उसकी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि वो उसे अवशोषित यानी अब्जॉर्ब कर लेता है सूर्य के प्रकाश को। प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान जो होता है, हरे जो पत्तियां होते हैं, जो हरे और जो भी पार्ट होता है पौधों का, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। जो भी पार्ट हरा है वो क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल ही जो है सूरज की रोशनी को जो है संचित यानी स्टोर कर लेता है। क्लोरोफिल जो होता है हरा वर्णक होता है, सिर्फ पत्ती और तने का हरा रंग ही नहीं देता, बता ये पेड़ पौधों को हरा रंग ही नहीं देता बल्कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित भी कर लेता है। अब प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण बच्चों जो हैं 1 2 3 ये हैं। चलिए इन्हें याद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का पहला चरण कहता है कि क्लोरोफिल द्वारा जो है क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने, यानी सबसे पहले सूर्य की रोशनी को पकड़ा जाता है क्लोरोफिल द्वारा। दूसरे स्टेप में बच्चों प्रकाश को जो है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित करना, तथा जो देखिए जो सूरज की रोशनी है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ये दूसरा काम है। और जल के जो अणु हैं उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है, जल का टूटना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और तीसरा जो आखिरी जो पड़ाव है वो है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का बनना। ठीक है, पहले देखिए जो क्लोरोफिल का रोल आता है, फिर दूसरे में जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है, और तीसरे में जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनना होता है। ये आपके 3 स्टेप्स हैं, आपको याद करने हैं। ये आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद हो जाए, एक के बाद दूसरा हो जाए। उदाहरण के लिए मरुद्दी पौधे जो होते हैं और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करने में अंतिम जो है उत्पाद बनाता है। ठीक है, मरुस्थ मतलब जो है ये जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनमें थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल पौधों में दिन में होता है वो उनमें रात में होता है। अब सोचिए और उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न है सोपोसी विषमपोषी में अंतर, वेरी इजी। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला टेबल एग्जैक्ट यही लिखना है। उस प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा सोपोसी अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वो ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं खाना बनाते हैं। इसमें जो है रासायनिक समीकरण लिखना है, जो कि ये रहा आपका। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ ये आपके 4 रहे। ठीक है, और फिर इसके बाद में वो सहायक जो आपके पदार्थ हैं उनका कार्य भी लिखना है। तो सहायक जो पदार्थ हैं उनका कार्य जो है आपको इस टेबल में लिखा हुआ है, ये सारे के सारे उनके कार्य हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद में जो है हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण के विभिन्न चरणों को देखिए। तो प्रकाश संश्लेषण के जो है विभिन्न चरण ये रहे आपके पास में, 1 2 3 आपको याद करने हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इनके आंसर। बच्चों ये रहे इनके आंसर्स, आपने भी मुझे लिख करके भेजे हैं। एक बार अपने आंसर जरूर मैच कीजिएगा, इवन दो आपको लगता है कि आपने आंसर्स बिल्कुल सही लिखे हैं। तो स्वपोषी विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना खाना खुद अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी जो अपना खाना खुद नहीं बनाते विषमपोषी कहलाते हैं। हरे पौधे शैवाल, इसमें जो जीव जंतु और कवक। प्रकाश संश्लेषण जो है अपना भोजन बनाते वक्त जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और ये रहा उसका समीकरण जो कि आपको याद करना है और लिखना है अपनी कॉपी में। प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त पदार्थ जो है ये 4 उपयुक्त पदार्थ होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है इनके उपयोग बताए हुए हैं। मैंने हर एक चीज़ को अंडरलाइन किया हुआ है, जहाँ पे अंडरलाइन का स्टार्ट होता है वहाँ से दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग अबाउट दिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड से बच्चे ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफिल जो है सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है, और जल से जो है ग्लूकोज अवशोषित होकर ग्लूकोज निर्माण में काम होता है। ठीक है, फिर आंसर नंबर 4 था प्रकाश संश्लेषण पौधों की पत्तियों में होता है, जैसे कि बता चुकी हूँ मैं। प्रकाश संश्लेषण के 3 चरण क्या हैं? सबसे पहले तो आपका जो है सूर्य की रोशनी को अवशोषित करना है। दूसरा क्या है? उसको रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का बनना। सो दिस इज योर वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टैंड योर वर्कशीट. राइट इन योर नोटबुक एंड गेट इट बैक फॉर द चेक. टिल देन टेक केयर एंड